ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम स्कंध में 11वां अध्याय चल रहा है। हमारे 10 श्लोक इसमें हो चुके हैं। भगवान जब हस्तिनापुर से चले हैं द्वारका की ओर, तो किस प्रकार उनका स्वागत किया जा रहा है वहां पर द्वारका में, इसका वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान जब द्वारका के बाउंड्री मतलब उस पर पहुंचकर, बाउंड्री पर सीमा पर पहुंचकर आनर्त देश में, वहां पर भगवान ने थोड़ा विश्राम किया, क्योंकि सुबह के चले हुए थे भगवान हस्तिनापुर से और साय हो गए, सायकाल था, तो घोड़े भी थोड़े थक गए थे। फिर वहां पर भगवान ने रथ से उतरकर पृथ्वी पर और संध्या वंदन किया है पश्चिम की ओर मुख करके, इस प्रकार से। और फिर वहां पर भगवान ने शंखनाद किया, तो सारी जो प्रजा है वो विरह से व्याकुल हुई थी। द्वारका में भगवान के विरह से अत्यंत व्याकुल थी। वो प्रजा दौड़कर भगवान का स्वागत करने के लिए आई है, और भगवान ने जो अपना शंख बजाया है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है दूसरे श्लोक में। जैसे कि मानो भगवान के जो हाथ हैं वो हस्त कमल भगवान के, तो उस हस्त कमल जो कमल के फूल हैं, उन फूलों के बीच में जो शंख है वो राजहंस की तरह बैठा है। तो जैसे कमल के 2 फूलों पर अगर हंस विराजमान हो और फिर वहां पर वो अपना निनाद करे हंस, उसी प्रकार से भगवान के दोनों हाथों के अंदर वो श्वेत रंग का जो कमल है, जब भगवान अपने अधर उससे लगाते हैं तो भगवान के अधरों की जो लालिमा है, वो लालिमा भी उस श्वेत शंख के अंदर जो है वो प्रतिभासित हो रही है। तो हंस की भांति वो जो है सुशोभित हो रहा है जो शंख है। इस प्रकार भगवान ने वहां पर दर्शन किया है, और प्रजा ने सबको भगवान का दर्शन करके उनके चरणों की वंदना की है। कहा कि केवल आप ही हमारे हैं, हमें और किसी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे माता पिता भाई बंधु गुरु इत्यादि परम देवता भी आप ही हैं। आपसे ही हम सनाथ हैं, वरना तो हम अनाथ हो चुके थे। विशेष बात यहां पर बता रहे हैं कि आप जब कभी कभी अपने प्रेमी भक्तों से, अपने संबंधियों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले जाते हो, हस्तिनापुर में कुरुवंशी हैं पांडव वगैरह, और मधुदेश अर्थात मथुरा ब्रज वगैरह में जाते हो, तो फिर हम लोगों को एक एक क्षण और करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान लगता है। हमारी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंख।
हमारी आंखों के आगे अंधकार छा जाता है, सूर्य नहीं होता तो आंखों के आगे अंधकार हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने उनके इस प्रकार के बड़े कोमल वचनों को और स्वागत करते हुए वचनों को भगवान ने सुना है, और भगवान बड़े अपने मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके ऊपर कृपा का वर्षण किया है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से और अपनी मुस्कान से ही कृपा करते हैं, अपनी दृष्टि से। तो दृष्टि से और मुस्कान से भगवान कृपा किए हैं प्रजा के ऊपर द्वारका में। अब जब द्वारका में पहुंचे हैं तो वहां का क्या वर्णन है बता रहे हैं अब 11वें श्लोक से। मधु भोज दशारहार कुकुरांधक वृष्णिभि आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम नागैर भोगवतीमिव। क्या कह रहे हैं? मधु भोज, ये सब वहां पर जो है जिस प्रकार से, जैसे मधु भोज दशहार और अरह कुकुर अंधक और वृष्णि, ये कुल हैं, यादवों की प्रजातियां हैं, ये उपजातियां। तो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो जातियां हैं वो कैसी हैं? ये बलवान हैं। तो यहां कह रहे हैं जिस प्रकार की नाग अपनी नगरी भोगवती जो पाताल में उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की जो द्वारकापुरी भी इनके द्वारा रक्षित है। इनके पराक्रम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मधु भोज और दशहार अरह कुकुर अंधक वृष्णि इत्यादि जो अपने ही सदृश शक्ति से और रक्षित है, गुप्ता माने रक्षित है, ये नागों के द्वारा, भोगवती माने नागलोक की राजधानी को भोगवती कहा जाता है। तो नागलोक जो है वो पृथ्वी के नीचे है। तो जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार से द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान जो वृष्णि वंश के लोग हैं उनके द्वारा की जाती है। तो ये जो नागलोक है ये कहा जाता है पृथ्वी के नीचे है, पाताल। वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, लेकिन वहां का जो अंधकार है वो जो नाग हैं उनके सिर के ऊपर मणियां हैं, तो उन मणियों से ही दूर हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि वहां पर नाग जो हैं भोग विलास के लिए, उनके लिए अनेक प्रकार के उद्यान हैं, सरोवर हैं, तो वो वहां पर सुरक्षित है नागों के द्वारा। वो नगरी, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है बिना उनकी आज्ञा के। इस प्रकार से नागलोक का वर्णन किया। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, सरवर तु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लताश्रमयी उद्यानोपवनारामैर वृत्पद्माकरश्यम। सर्व ऋतु सर्वा विभव, सारी ऋतुएं और सारे विभव मतलब ऐश्वर्य, जितना वैभव है वो, और पुण्य वृक्ष लता इत्यादि और आश्रम। तो द्वारकापुरी जो है वो समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। सभी ऋतुएं वहां पर जो है सेवा करती हैं भगवान की, और उसमें सभी जगह पर आश्रम है, उद्यान है, पुष्पोद्यान है, पार्क और कमल वगैरह हैं, उनके जलाशय हैं। उद्यान है, उपवन माने बगीचे हैं वहां पर। आरामई माने क्रीड़ा करने के लिए जो है बगीचे हैं, और वृत्त माने उससे घिरे हुए हैं। पद्माकर मतलब कमल, तो कमल जो है उनके भी बहुत बड़े बड़े आकर मतलब समूह, और श्रियम वो सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से द्वारका की शोभा है। प्रत्येक वहां पर द्वारका का ऐश्वर्य है वहां पर, कि किस प्रकार द्वारका परम ऐश्वर्यमय है। बड़े बड़े जलाशय हैं वहां पर, और बड़े बड़े आश्रम हैं क्रीड़ा करने के लिए। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, गोपुर द्वार्ग मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रैरंतः प्रतिहता तपाम। गोपुर कहते हैं सिंह द्वार को, जो नगर का सिंह द्वार होता है उसको गोपुर बोलते हैं। तो वहां पर जो गोपुर है वो स्वागत करने के लिए जो नगर का द्वार है उसको, और घरों के दरवाजे, द्वार घरों के जो दरवाजे हैं, मार्गेशु मतलब मार्ग जो सड़कें हैं वहां पर,
उन पर क्या किया गया है, उनके किनारे किनारे बंधनवार लगाए हुए हैं। कौतुक, कौतुक का मतलब उत्सव है ना, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, इसलिए इस परम मांगलिक उत्सव के ऊपर तोरण, तोरणा मतलब बंधनवार लगाए हुए हैं, उससे चित्रित है। और ध्वजा लगी हुई, झंडियां लगी हुई हैं और पताका लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो मांगलिक चीजें हैं वो तो बड़े सुंदर ढंग से वहां पर केलों के वृक्षों की, आम के पत्तियों की, इस प्रकार के मांगलिक प्रतीकों से सजाया गया है। झंडियां हैं, फूल मालाएं हैं और संकेत चित्र बनाए गए हैं अनेक प्रकार के। और कह रहे हैं आतपाम मतलब धूप, तो वहां पर जो धूप है, धूप लगाई हुई है, धूप बत्ती, इस प्रकार से सुगंधित किया हुआ है उस जगह को उन्होंने। तो उन स्थानों पर, अच्छा धूप सुगंधित नहीं किया हुआ है, यहां पर कह रहे हैं उन स्थानों पर धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रतिहत किया हुआ है धूप को। धूप ये वाली धूप बत्ती नहीं है। आतपाम मने सूर्य की जो गर्मी है, धूप को अवरुद्ध कर दिया है, प्रतिहत कर दिया है। इस प्रकार से उसको कवर कर दिया है ऊपर से वितान बना के, बंधनवार बना के, कि वहां पर अब धूप नहीं आ सकती है, जिससे शीतल रहे वो स्थान पर। इसलिए आगे 14वें श्लोक में कह रहे हैं, सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापण कचत्वराम सिक्ताम गंध जलैरुप्ताम फल पुष्पाक्षतांकुरई। जो रास्ते हैं, पथ, उसको सम्मार्जन मतलब उनको झाड़ पूछ के साफ कर दिया गया है। बाजारों में और चौक जो है वहां पर अलग अलग चौराहे, उनको भली भांति जो है छाड़कर और सुगंधित जल छिड़क दिया गया है। सिक्ताम गंध जलई, भगवान का स्वागत करने के लिए सभी जगह पर फल फूल इत्यादि अक्षत और वगैरह बिखेर दिए गए हैं। अक्षत अंकुरई बीज, तो जो टूटे मतलब अक्षत माने बिना टूटे हुए, तो बिना टूटे हुए जो अंकुर हैं उनसे सजाया गया है। और पत्र पुष्प इत्यादि फल वगैरह वहां पर सब जो है बिखरे हुए हैं इधर उधर। भगवान के स्वागत के लिए राजमार्ग, गली, पार्क सभी इसको सजाया गया है वहां पर, क्योंकि इनको सबको शुभ माना जाता है। अक्षत को द्वारि द्वारि ग्रहाणाम च दध्यक्षत फलेक्षुभि अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलिभिर धूप दीपिकई। द्वारि द्वारि यानी प्रत्येक घर के द्वार पर ग्रहाणाम, ग्रहाणाम माने बहुवचन, सभी घरों में, और उसके अतिरिक्त तथा जो दधी और अक्षत है, फल गन्ने से उसको सजाया गया है, दही से और गन्ने से। पूर्ण कुंभई और जल से जो है घड़े भरे हुए हैं। बलिभी का मतलब है पूजन सामग्री, और धूप और दीपक, ये सब। तो प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना और भरे हुए जल पात्रों के साथ, घड़ों के साथ पूजन सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीजें केवल स्वागत के लिए राजमार्ग और गली कूचे ही नहीं है, बल्कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी व्यक्तियों ने अपने घर के द्वार के ऊपर भी ये चीजें की गई, रखी हुई हैं। निशम्य 16 और 17वां श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वसुदेवो महामनः अक्रूरश्च चौग्रसेनश्च रामाश्च अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्च उरुदेक्षाश्च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छित शयानासन भोजना। जब ये बात सुनी तो निशम्य प्रेष्ठम, ये बात सुनकर कि कृष्ण जो हैं वहां पर पहुंचने वाले हैं, जो वसुदेव हैं कृष्ण के पिता, महामना महान मन वाले ऐसे, और अक्रूर जी, उग्रसेन जी जो कंस के पिता थे, उग्रसेन, बलराम जी, और प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र हैं, और चारुदेशण, जाम्बवती पुत्र साम, ये सब इतने प्रसन्न हुए हैं। प्रहर्ष, प्रहर्ष माने प्रकृष रूप से जो बहुत अधिक हर्षित हैं, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने क्या किया, अपना बैठना, भोजन करना इत्यादि सब छूट गया, उनका अपने आप छूट गया। उन्होंने प्रयास नहीं किया छोड़ने का, लेकिन उनका सारा कुछ इतना आनंद उमड़ा
कि अपने जो आवश्यक कार्य थे, शयन, आसन, भोजन इत्यादि, वो सब छूट गए उनके। यहां पर उच्छ्वसित माने इतना प्रभावित हो गए उससे कि जब उन्हें पता लगा कि भगवान आ रहे हैं तो अत्यंत प्रसन्नता के कारण ये सारी चीजें उनसे अपने आप छूट गईं, जो आवश्यक कृत्य थे। तो हम वसुदेव जानते ही हैं, शूरसेन जी के पुत्र हैं, देवकी के पति और कृष्ण के पिता हैं। कुंती के भाई हैं, ये सुभद्रा जी के पिता हैं। और सुभद्रा जो है वो अपने ममेरे भाई अर्जुन को ही, उनसे विवाह हुआ था सुभद्रा जी का। तो सुभद्रा जो है वो उनके ममेरे भाई हैं अर्जुन। ये प्रथा आज भी कहीं भारत में, दक्षिण भारत में प्रचलित है कि ममेरे भाई के साथ विवाह कर दिया जाता है। तो वसुदेव जी को राजा उग्रसेन ने मंत्री के रूप में नियुक्त कर रखा था। वसुदेव जी को उग्रसेन तो राजा बनाए थे ना वहां के द्वारका के। और फिर उग्रसेन के जो भाई थे देवक, उग्रसेन के भाई थे देवक, उनकी 8 कन्याएं थी, देवकी भी उनमें से एक थी। तो इस प्रकार से जो कंस था वो उनका साला था, क्योंकि उग्रसेन का पुत्र था कंस, इसलिए। तो वसुदेव जी ने वहां पर, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, जो वसुदेव जी की कथा है 8वें पुत्र वगैरह वाली जो है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अक्रूर जो हैं ये भी वहां पर एक सेनापति थे और भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे वहां पर ये। उसके बाद उग्रसेन जो है ये विष्णु वंश के जो है पराक्रमी राजाओं में से एक हैं। और कुंती भोज जो हैं उनके चचेरे भाई थे ये। इनका दूसरा नाम था अहूक। और वसुदेव इनके मंत्री थे। कंस जो था इनका पुत्र था। कंस ने इनको ही जो है बंदी बना लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। इस प्रकार से ये, लेकिन जब भगवान ने कंस को मार दिया तो फिर उग्रसेन को ही दोबारा भगवान ने राजा बनाया था वहां पर मथुरा का। और वही उग्रसेन यहां द्वारका में राजा बने हैं। बलदेव जी ये कृष्ण के बड़े भाई हैं, जो वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी जी, उनके पुत्र हैं ये विष्णु तत्व ही हैं, कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न हैं। प्रद्युम्न जो है ये कामदेव के अवतार हैं और ये कृष्ण के पुत्र हैं। जो कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी जी, उनके पुत्र हैं ये, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, कामदेव के अवतार हैं। चारुदेशन ये भी कृष्ण और रुक्मिणी के ही पुत्र हैं एक। और ये देवकी के स्वयंवर में उपस्थित थे जब द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था, तो वहां पर ये भी महान योद्धा थे। सांब जो हैं ये कृष्ण की पत्नी थी जामवती, जो जामवंत थे ऋक्षराज, राम के समय में जिन्होंने राम के साथ युद्ध किया, राम की सेना में थे, वानर सेना में ये। तो ये जामवत जो है इनकी एक पुत्री थी जामवती, तो उससे कृष्ण का विवाह हुआ था, उनके पुत्र थे सांब। तो इन्होंने अर्जुन से जो है सांब ने धनुर्विद्या का कौशल सीखा था। और ये भी जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था तो वहां पर ये भी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से सबका नाम दिया कि कृष्ण के ये पुत्र थे। सबने अपना खाना पीना विश्राम करना छोड़ा और अपने पिताजी की अगवानी करने के लिए सब दौड़ पड़े। तो कृष्ण के पिता और कृष्ण के पुत्र और कृष्ण के जितने मंत्री वगैरह और भाई बंधु थे वो सब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंख तूर्य निनादेन ब्रह्म घोषेण चाद्रता प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वसः। वारण इंद्रम माने हाथी को बोलते हैं ये। तो जो मांगलिक कार्य करता है उस हाथी को बोलते हैं, उसको सामने करके, पुरस्कृत्य माने आगे करके। और ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणई ससुमंगलई, सब लक्षणों, शुभ लक्षणों के सहित शंख और तूरी इत्यादि की ध्वनि करते हुए। तो यहां पर ब्राह्मणों के समेत जो हैं भगवान की ओर तेजी से बढ़े ये लोग। आगे आगे सौभाग्य के प्रति हाथी चल रहे हैं। जब भी कोई जुलूस निकलता है तो हम देखते हैं हाथी उसमें आगे ही चलता है, क्योंकि वो सौभाग्य का, मंगल का प्रतीक है। तो इस प्रकार से और ब्राह्मणों को आगे किया और इस प्रकार से ये सब के सब जितने भी कृष्ण के संबंधी थे ये भगवान की ओर आगे बढ़े हैं। वहां पर शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है और वैदिक मंत्रों का पाठ हो रहा है। इस प्रकार उन्होंने भगवान का अभिवादन किया। प्रणयागतः
स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, सादर, साध्वसा माने सादर भगवान का उन्होंने वहां पर अगवानी की है, जो शंख इत्यादि की ध्वनि के साथ। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, वार मुख्याश्च शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुका लसत कुंडल निर्भात कपोलवदनश्य। उसी समय क्या हुआ कि जो वार मुख्या, जो वहां द्वारका की प्रमुख वैश्याएं थी वे, और सैकड़ों सवारियां अलग अलग सवारियों के ऊपर आरोह होकर वो भी आगे बढ़ी, तद दर्शनम भगवान से भेंट करने के लिए। सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, उत्सुका। लसत कुंडल, उनके जो कुंडल थे कान के, वो चमचमाते हुए मुखमंडल के ऊपर, मुखमंडल पे चमचमाते हुए जो कुंडल थे वो शोभायमान हो रहे थे, और जिसके कारण उनके ललाट की शोभा, कपोल वदन, कपोल की शोभा जो और अधिक बढ़ गई थी। निर्भात माने चमकते हुए थे उनके कुंडल, इस प्रकार से उनका भी वर्णन है। तो प्रत्येक व्यक्ति ही भगवान से मिलने के लिए लालायित था वहां पर, क्योंकि वहां वैश्याएं भी भगवान की भक्त हैं वो, इस प्रकार से वहां पर बताया गया है। आगे कह रहे हैं 20 में, और कौन कौन जा रहा है भगवान को आह्वान करने के लिए। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायंती चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुत अद्भुतानि च। नाटक, जो नट होते हैं, और नर्तक नाचने वाले, गंधर्व माने जो गवैये होते हैं गाने वाले, सूत जो पेशेवर पौराणिक कथाएं गाते हैं, और मागध माने ये वंशावली का वर्णन करते हैं। दो अंतर है सूत में और मागध में। पौराणिक कथा को गाने वालों को सूत कहा जाता है, और मागध होते हैं जो वंशावली, ये इनका पेशा है कि पुरानी वंशावली क्या रही है, इस प्रकार से। और वंदिन है मतलब जो विद्वान है, ऐसे कीर्तन करते हैं क्रमशः। तो नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, भाट, पौराणिक कथा कहने वाले, विद्वान वक्ता, सभी ने भगवान के कार्यकलापों से प्रेरित होकर उत्तम श्लोक चरितानी, जो भगवान के चरित्र हैं उनसे अत्यंत अद्भुत, उनसे प्रेरित होकर सबने अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया है, और सब आगे बढ़ रहे हैं भगवान की अगवानी करने के लिए। अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए भगवान के, गायंती अद्भुत चरितानी, भगवान का जो चरित्र है उसका गायन करते हुए सब लोग भगवान का यहां कीर्तन कर रहे हैं, लीलाओं का इनका स्मरण करते हैं, गान करते हैं। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान सत्र बंधूनाम पौराणामानुवर्तिनाम यथा विद्युपसंगम्य सर्वेशाम मान मादधे। भगवान उन सबके निकट गए हैं। भगवान तत्र माने उस स्थान पर भगवान जो मित्र हैं उनके समस्त मित्रों से, नागरिकों से, पौराणाम माने जो पुर में रहते हैं, पुर शब्द होता है नगर, तो उसी से बना है पौराणाम। तो पौराणाम नागरिकों से, और अनुवर्ती नाम जो उनके स्वागत करने के लिए और सब लोग आए थे। कैसे मिले वहां पर? यथा योग्य, यथा विधि, यथा योग्य मिले उपसंगे में, उनके पास जाकर। सर्वेशाम माने प्रत्येक के लिए उन्होंने मान सम्मान प्रदान किया है। आदधे माने प्रदान किया है भगवान ने। तो भगवान कोई ऐसे नहीं है कि हम कुछ लोग जो कहते हैं भगवान ज्योति हैं, भगवान जो है निशक्तिक हैं, भगवान एक शक्ति मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर भगवान देखिए सबसे किस प्रकार उनके भाव के अनुसार आदान प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि भगवान हमारे भाव के अनुसार हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं अपने आप, यथा विधि, यथा योग्य, जिसका जैसा था तो उसी प्रकार से भगवान उससे मिल रहे हैं। बिल्कुल जितना बड़ा भगवान ने कहा ही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरे को जिस प्रकार से जो मुझसे मिलता है, जिस प्रकार से मैं भी उससे उसी प्रकार से मिलता हूं। ये तो भगवान की प्रतिज्ञा ही है। तो सबसे उन्होंने, भगवान ने उनकी योग्यता के अनुसार मिलकर और उनका सबका सम्मान किया है। फिर आगे कह रहे हैं सम्मान कैसे कैसे क्या है। प्रभु वही वादनाश्लेष
कर स्पर्श स्मृते क्षणैः आश्वास्य च स्वपाकेभ्यो वैरैश्चाभिमतैर्विभू। तो भगवान ने वहां पर सबके लिए जैसा भी उसका अधिकार है, प्रहवा माने अपना सिर को झुकाकर, अभिवादन शब्दों के द्वारा अभिवादन करना, आश्लेष माने आलिंगन करके, कर स्पर्श हाथ मिलाकर, स्मित इक्षण कुछ लोगों को केवल मुस्कुरा दिए भगवान, आश्वास्य प्रोत्साहन दिया, जो उनके कनिष्ठ थे उनको प्रोत्साहन दिया, उनको शाबाशी दी, और आश्वपाक्यभ्य होते जो चांडाल लोग हैं, कुत्ता खाने वाली जो जाति है, अधम जाति, तक वहां तक जो है भगवान ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसको उसी प्रकार का आश्वासन दिया है, वरदान दिया है। इस प्रकार सबका अभिवादन किया है अलग अलग प्रकार से। तो किसी को सिर झुकाकर प्रणाम, किसी का वाणी से अभिवादन, किसी का आलिंगन किया, किसी को हाथ मिलाया, जो बराबर के थे भगवान के मित्र उनसे हाथ मिलाया, है ना, और किसी को देखकर केवल मुस्कुरा दिए बस, और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। तो जिसकी जैसी इच्छा थी, जो भगवान से जिस प्रकार मिलना चाहता था, भगवान ने उसको उसी प्रकार उससे मिलकर उसकी इच्छा को पूरा किया। भगवान वांछा कल्पतरु हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा किए हैं भगवान यहां पर। अब आगे कह रहे हैं, अब स्वयं क्या कर रहे हैं वो 23 श्लोक में, स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्थविरैरपि आशीर्भियुज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। तब भगवान ने जो उनके ज्येष्ठ संबंधी थे, जो गुरु वर्ग थे, वयस्क और ब्राह्मणों के द्वारा जो अपनी अपनी पत्नियों के सहित आए थे, तो उनके साथ तब भगवान ने संबंधियों और अपनी अपनी पत्नियों के साथ जो ब्राह्मण लोग थे वो आए थे वहां पर, और अशक्त वृद्धों के द्वारा स्थिवरई जो अशक्त थे वे सब जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और गान कर रहे थे, दूसरे लोगों में नहीं भगवान की महिमा की प्रशंसा की। 23वें श्लोक में कह रहे हैं कि सब प्रकार के जो लोग आए थे उन्होंने भगवान की जो है प्रशंसा की है। चांडाल पर्यंत जब उन्होंने सबका सत्कार किया तो गुरुजन और ब्राह्मण और वृद्धों का आशीर्वाद ग्रहण किया उन्होंने, और बंदीजन और विरुदावली को सुनते हुए सबके साथ भगवान ने नगर में प्रवेश किया। पुरम अविशत माने प्रवेश किया ब्राह्मणों के साथ, और जो उनकी महिमा का गान कर रहे थे उन सब के साथ भगवान ने प्रवेश किया है। आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रिय हर्मण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सव। जिस समय भगवान जा रहे थे राजमार्ग पे, तो उस समय वहां पर जो द्वारका की स्त्रियां थी वो भगवान का दर्शन करने के लिए अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए, जैसे जब भगवान हस्तिनापुर में से चले थे द्वारका के लिए, तो वहां पर कुरुवंश की जो रमणियां थी वो अपनी छत के ऊपर चढ़ गई थी, उसी प्रकार से यहां पर जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुल स्त्रिय, द्वारका की जो कुल स्त्रियां हैं वो भगवान को सामने से सड़क के ऊपर तो आ नहीं सकती हैं, तो अपनी अपनी अटारी पर चढ़ गई। वो हर्म्याणी माने राजमहल, और आरुरुहु माने चढ़ गई उनको देखने के लिए, तद ईक्षण, क्योंकि महामहोत्सव होने वाला है। भगवान आए हैं तो एक महान महोत्सव जो है द्वारका के अंदर हो रहा है। इस प्रकार से वहां पर कह रही हैं वो। आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, नित्यम निरीक्षमाणानाम यदपि द्वारकौकसाम न वित्रप्यन्ति हि दृशः श्रियो धाम्यंगमच्युतम। द्वारकावासी नित्यम निरीक्षमाणानाम, द्वारकावासी नित्य भगवान का निरीक्षण करते थे, दर्शन करते थे वर्तमान में। यद्यपि जबकि नियमित रूप से भगवान का वो दर्शन करते थे। द्वारकौकसाम, द्वारका के रहने वाले निवासी लोग, औकसाम का अर्थ होता है निवासी, तो नित्य उनका दर्शन करते थे, लेकिन तो भी न वित्रप्यंती, उनकी तृप्ति नहीं होती थी ठीक से।
अच्छी प्रकार से। क्यों? क्योंकि भगवान का सौंदर्य ही ऐसा है। क्या है वो? धामांग अच्युतम, श्रीयो धामांग अच्युतम। भगवान श्री के मतलब सौंदर्य के आगार है, धाम है, भंडार है भगवान। इसीलिए उनकी जो है भगवान को देखते देखते कभी भी और उनका जो मन है वो कभी भी आस्वादन की जो पिपासा थी उनकी वो बुझती नहीं थी, बल्कि और बढ़ती चली जाती थी। यद्यपि वो भगवान का सौंदर्य नित्य पान करते थे प्रतिदिन, लेकिन उन्हें प्रतिदिन नित्य नवीन सा लगता था, क्योंकि भगवान है ही ऐसे, नित्य नवायमान है भगवान। कहा गया है भगवान कैसे हैं? नित्य नवायमान है। आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, श्रियो निवासो यस्योरः पान पात्रम मुखम दृशाम बाहवो लोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। भगवान का जो वक्षस्थल है वो क्या है? श्रियो निवासौ। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है सुनहरी रेखा के रूप में। भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी सुनहरी रेखा के रूप में विराजमान है। एक गोल्डन लाइन जो है उसको भगवान की, वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और उनका जो मुख है भगवान का वो कैसा है? पान पात्रम। पान पात्र माने जल के बर्तन जैसा। उसमें क्या है कि भगवान का मुख चंद्रमा की तरह से है और नेत्रों के लिए तो मानो वो जल के पात्र के समान है। जैसे जल का पात्र से हमको हमारी शीतलता मिलती है, उसी प्रकार से भगवान का जो मुख कमल है उसके सौंदर्य का वर्णन कह रहे हैं यहां पर। उनके जो भगवान के वक्षस्थल पर सौंदर्य है, सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है, और उनका मुखारविंद जो है नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। जलपात्र नहीं है, उसमें सौंदर्य का अमृत भरा हुआ है भगवान के मुख मंडल के ऊपर। इसीलिए कह रहे हैं। और उनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? लोकपालानाम। बहावो माने उनकी भुजाएं। उनकी भुजाएं जो लोकपाल हैं उनकी आश्रय स्थल हैं, उनको भी शक्ति देने वाली हैं। और उनके चरण कमल कैसे हैं? भक्तों के लिए आश्रय हैं। पदाम्बुजम, उनके जो चरण कमल हैं वो भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो भगवान, केवल भगवान में ही आसक्त रहते हैं भक्त उनके। तो भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास स्थान, उनका जो मुखारविंद है वो सौंदर्य की सुधा जैसे भरी हुई हो किसी बर्तन में, उस प्रकार से उनका मुखड़ा है। और उनकी जो भुजाएं हैं वो सभी जो लोकपाल हैं उनको शक्ति देती हैं कि वो सृष्टि का पालन कर सकें। और उनके चरण कमल तो भक्तों की संपत्ति हैं। तो भक्तों की संपत्ति वास्तव में भगवान के चरण कमल ही हैं, क्योंकि भक्त चरण कमल को प्राप्त करके ही और सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है। उसको भगवान की भुजाओं में, भगवान के मुख में इतनी आसक्ति नहीं होती है। उसका स्वाभाविक झुकाव जो है चरण कमलों के प्रति होता है, क्योंकि वो शरणागत है भगवान के। तो इस प्रकार प्रत्येक के लिए कहा है। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, सितात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि पिशंग वासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचाप विद्युतै। जब भगवान राजमार्ग से गुजर रहे थे तब क्या हुआ कि उनका जो सिर है उसके ऊपर छत्र लगाया हुआ था एक। भगवान जिस समय द्वारका के राजमार्ग से गुजरे हैं तो वहां पर उनके ऊपर जो है छत्र लगाया हुआ है। सितात पत्र का मतलब है श्वेत छाता। सित माने श्वेत, और व्यजनई चांवर, जो चंवर होता है उससे उनको झला जा रहा है। और प्रसून वर्षई, फूलों की उनके ऊपर वर्षा की जा रही है, उससे वो अभिवर्षित है, आच्छादित हो गए हैं। और पिशंग वासा, पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है। वनमाला, फूलों की हार है, उनको फूलों के हार से
फूलों की पीतांबर और फूलों के हार से वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे यथा अर्क माने सूर्य, औडुप माने चंद्रमा, और चाप माने इंद्रधनुष, और विद्युत माने बिजली। तो जैसे श्याम बादल जिस घन का मतलब बादल, तो यहां पर देखिए सूर्य, चंद्रमा, बादल, इंद्रधनुष और बिजली, विद्युत, ये पांचों चीजें आ गई। तो भगवान की शोभा बताइए कैसे है। जैसे श्याम बादल एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष से घिर गए हों। उन श्याम बादलों में सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, बिजली भी चमक रही है और इंद्रधनुष भी आया है। जबकि ऐसा होता नहीं है कभी। यदि सूर्य है तो चंद्रमा नहीं होगा, और चंद्रमा है तो फिर वो बिजली नहीं चमकेगी, बादल नहीं होंगे, तभी तो चंद्रमा दिखता है। लेकिन यहां पर कहा है कि फूलों की जो वर्षा है वो उसकी उपमा दी है तारों से। चवर का जो हिलाना डुलाना है उसको चंद्रमा से उपमा दी है, और सर के ऊपर जो उनके छत्र लगा हुआ है वो मानो सूर्य है, और उनकी जो शरीर की कांति है वो तो नवीन बादल की तरह है ही। तो आकाश में पीतांबर इंद्रधनुष के समान है। तो आकाश के अंदर ये सारी गतिविधियां एक साथ नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति का जो प्रभाव है वो वहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। तो भगवान का जो स्वरूप है उसमें ये सारी चीजें एक साथ जो हैं दिखाई दे रही हैं। छत्र को यहां पर सूर्य बताया गया है। इस प्रकार से भगवान जो है वहां पर शोभायमान हो रहे हैं, और द्वारका में प्रवेश करते हुए आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, 28वें श्लोक में, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। प्रवेश करे जब भगवान, प्रवेश करने पर प्रविष्टस्तु, प्रवेश किए, अब वहां पर घर में पितरों, पिता के पास परिष्वक्त आलिंगन किया। जब अपने पिता के घर में प्रवेश किया तो उनकी माताओं ने उनको आलिंगन लगाया। भगवान ने जो है उनके चरणों पर अपना सिर रखा है और नमस्कार किया उनमें। और उन माताओं में जो देवकी माता है वो प्रमुख है, क्योंकि देवकी जो है वो उनकी माता है। देवकी प्रमुखा मुदा, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक। 7 माताएं हैं, उनमें से देवकी प्रमुख है। तो यहां पर बताया है कि भगवान की वहां पर अनेक माताएं थी, और उनमें से देवकी को प्रमुख बताया है। वसुदेव जी की अनेक पत्नियां थी, और उन्हीं में से देवकी भी थी एक। तो देवकी ही भगवान की जो है माता थी। इस प्रकार से भगवान कभी भी अपनी जो माता हैं और विमाता हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते थे। उन्होंने वसुदेव की जितनी पत्नियां हैं सबको वहां पर नमस्कार किया था। वसुदेव जी का जो आवास है वो वहां पर वो गए, वहां पर वो अपनी रानियों के साथ रहते थे, और सभी माताएं जो है उनको देवकी के समान ही प्रेम करती थी। तो शास्त्रों के अनुसार 7 प्रकार की माताएं बताई गई हैं, 7 संबंधों से। एक तो जो अपनी वास्तविक माता है, दूसरा गुरु पत्नी भी माता है, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, और जो पालन पोषण करती वाली धात्री है, और पृथ्वी, ये सभी माताएं हैं। तो क्योंकि पिता एक प्रकार से गुरु भी है ना, तो गुरु की जो पत्नी है वो भी माता के समान ही है। इस प्रकार से भगवान ने अपने पिता के घर में जाकर और सभी माताओं को प्रणाम किया है। वसुदेव जी की 18 पत्नियां थीं, लेकिन कृष्ण का सभी के अंदर समान माता भाव था। और देव की 18 में से एक थी। जो 6 रानियां थीं वसुदेव जी की, वो देवकी की बहनें थीं, इसीलिए यहां पर कहा गया 7। तो इसीलिए वहां पर विशेष आदर सूचित करने के लिए यहां पर देवकी को प्रमुख कहा गया है। तो इस प्रकार से वहां पर सप्त देवकी प्रमुखा, सप्त देवी का मतलब है देवकी इत्यादि जो थी वो 7 बहनें, ये वसुदेव जी की पत्नी थी, और इनके अतिरिक्त 11 पत्नियां और भी थी। तो वो सभी उसी महल में रहती थी। भगवान ने सबको जाकर प्रणाम किया है। आगे फिर हम इसके अगला श्लोक 29वां श्लोक से आगे हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।